हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जो आपने बताया था कल नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट क्या होती है इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट एक तरह की क्या होती है, प्रोसेस होती है मेजरमेंट की, ये एक कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। मतलब जो मेजरमेंट की प्रोसेस होती है वो क्या है, एक कंपैरिजन प्रोसेस है। समझो आपको कि यूनिट का हम यूज़ क्यों करते हैं, हम इसमें जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि यूनिट क्या है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, और यूनिट का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो क्या क्या होता है, यूनिट का यूज़ हम क्यों करते हैं। यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, किसके लिए, क्या नाम, यूज फॉर कंपैरिजन हम करते हैं। अगर हम दो यूनिट के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, जो यूज़ करते हैं यूनिट, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमें इस पेन की लेंथ मेज़र करनी है। ठीक है, तो हम लेंथ किस में मेज़र करते हैं, इसकी हम लेंथ मेज़र करते हैं। इस पेन की लेंथ किस में मेज़र करेंगे, इस पेन की हम लेंथ मेज़र करेंगे क्या नाम, मीटर में। ठीक, और इसको हमें वेट मेज़र करना है, वेट किस में मेज़र करेंगे, ग्राम या किलोग्राम में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन दोनों के बीच में वो क्या है हमारा, कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है यूनिट। ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए क्या है, मीटर है, और क्या नाम, वेट के लिए क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रही है वो क्या है, यूनिट का कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यूनिट का उपयोग हम क्यों करते हैं, यूनिट यह है क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस है। हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करती है कि ये समय होगा, ये क्या नाम लेंथ होगी, और ये टाइम होगा, ये क्या नाम लेंथ होगी, ये वेट होगा। ये कौन डिफ्रेंशिएट करता है, ये डिफ्रेंशिएट करती है यूनिट। ठीक है, यूनिट की सिंपल लैंग्वेज में हम यूनिट को ऐसे भी समझ सकते हैं, यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है, यूनिट एक क्वांटिटी है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम नेचर। मतलब क्या है, विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर की क्या नाम, जो अदर विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर की जो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सेम नेचर के। ठीक है, इसकी डिफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं। डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे द चूजन ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर मेजर द चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या लिखेंगे, द चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द सेम नेचर as that of the quantity is called that unit of the quantity। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी कहेंगे। मतलब क्या है, दो चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट क्या होती है, जो हम लिखेंगे यूनिट क्या होती है, द चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, the chosen standard for measurement of a physical क्वांटिटी। क्या है, द चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी विच हैज़ मतलब क्या है, विच हैज़ द सेम नेचर। मतलब क्या है, विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी, विच हैज़ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी एज दैट ऑफ द quantity is called that of unit of the quantity is called that unit of the
इज कॉल्ड दैट यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन? द चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, चूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए विच हैज़ द सेम नेचर एज द दैट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड दैट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। उसका क्या कहलाएगी? यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। उस क्वांटिटी की क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। ठीक है, यूनिट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यूनिट कैसे मेजर करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, हमें क्या दे रखा है, 14 सेकंड दे रखा है। ठीक है, 40 सेकंड हम यूनिट कैसे मेज़र करते हैं? ठीक है, यूनिट क्या है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है? यूनिट। इसको हम किससे न्यूमेरिकल वैल्यू हम एन से डिनोट करते हैं, और यूनिट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि क्या नाम, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया? क्यू मान लिया। क्यू इक्वल टू क्या होगा? 14n। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है? यूनिट। ठीक है, यू क्या है? हमारी यूनिट है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती है? एन इंटू यू। एन नंबर ऑफ या न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। यू क्या हमारा? यूनिट कहलाएगी। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट की। सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो यूनिट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शुड बी सूटेबल इन साइज। मतलब क्या है? इसका एक साइज होना चाहिए, मतलब एक सूटेबल साइज होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। मतलब क्या हो मतलब क्या है? ये कैसी होनी चाहिए? ये एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है हमारा? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या इसकी क्या होगी? इट शुड बी सूटेबल इन साइज, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। मतलब क्या होना चाहिए? ये इजीली कैसी होनी चाहिए? रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। मतलब क्या? ये समय के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो जो यूनिट होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होंगे, टेम्परेचर अगर चेंज होता है, अगर मॉइस्चर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो क्या हो? यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें क्या है? ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि इंडिया में लेंथ को हम मीटर से मेज़र कर रहे हैं, तो क्या नाम, अमेरिका में, यूएसए में हम लेंथ को मीटर से ही मेज़र करेंगे। आप रसिया चले जाइए, वहाँ पर भी हम लेंथ को किस में मेज़र करेंगे? मीटर में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या नाम हम इंडिया में मेज़र कर रहे हैं मीटर में, क्या नाम अमेरिका में कहीं और किसी और नाम से मेज़र कर रहे हैं, रसिया में किसी और नाम से मेज़र कर रहे हैं, चाइना में किसी और नाम से मेज़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको कैसा बनाएंगे? यूनिट कैसी होनी चाहिए? जो कैसी हो? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में, मतलब जिसको मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्या आता है? जो हमने बता दिया कि क्या नाम, इसको हम यूनिट को एग्जांपल है। ठीक है, क्यू क्या है? यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? 14F। 14 क्या है? जो मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है? यूनिट कहलाएगी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एक और हम यूज़ करते हैं, लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, इफ़ मान लिया हमने क्या है, कोई क्यू हमारे पास क्या है? क्यू मैग्नीट्यूड है, क्यू फिजिकल क्वांटिटी है। क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है,
विच हैज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ यूनिट दैम। ठीक है, मतलब क्या क्यू क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ले लिया, कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है, एन और यू। ठीक है, एन और यू, क्या क्यू क्या है, क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या है एन और यू। ठीक है, इसमें क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, जो एन है क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हमने बताया था, सॉरी एन क्या है हमारा, एन हमारा मैग्नीट्यूड है, और यू क्या है हमारी यूनिट है। ठीक है, एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको जो सॉरी Q इजकल टू N1 U1 N2 U2। ठीक है, ये N1 U1 क्या है हमारी, जो N1 है, N1 और N2 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है। U1 U2 क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे। ठीक है, U1 और U2 हमारे क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, ये किसको शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, यूनिट को शो कर रहे हैं। और एक बात और हम इसमें जानेंगे कि जो क्या नाम मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड हमारा होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो मैग्नीट्यूड हमारा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड हमारा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी हैं जो हमारी यूनिट है वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की थी, 2 प्रकार की थी। फर्स्ट वन क्या था हमारा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड था क्या था हमारा, सेकंड हमारा था क्या नाम, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम जानेंगे फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हमारी और ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है हमारी, उनको हम जानेंगे। फंडामेंटल और बेस, फंडामेंटल जो यूनिट होती है उनका क्या कहते हैं, बेस यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, फंडामेंटल यूनिट। यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन क्या होती है हमारे पास, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, इनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट भी कहते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड। फंडामेंटल तो हम समझते हैं इसमें हम क्या समझें, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, जिस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती थी जो क्या थी कि जो किसी और से डिपेंडेंट नहीं होती थी, जो किस पे, जो खुद ही इंडिपेंडेंट होती थी, किसी और पे डिपेंड नहीं होती थी, उनको हम क्या कहते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। वैसे ही क्या है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, इनकी जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या होती हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व। और क्या ये कैसी होती हैं, ये फर्दर रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इनटू एनी अदर यूनिट्स, मतलब क्या, जो फर्दर रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं इनटू एनी अदर यूनिट्स में। ठीक है, और द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। इनके एग्जांपल क्या होते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एटसेट्रा। ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स थी वही किसकी होंगी,
वही क्या होंगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी वही हमारी क्या होंगी फंडामेंटल और बेस यूनिट कहलाएंगे। हमारी क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट कहलाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट। फंडामेंटल और बेस यूनिट की हमारी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली इसको हम लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। क्या है इसकी डेफिनेशन, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज which are independent of unit of other physical quantity। क्या है, which are independent मतलब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व्ड। ठीक है, क्या है, एंड कैन नॉट बी further resolved and cannot be further resolved into any other units or the units of fundamental physical quantity। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड बेस यूनिट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट्स और द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, किलोग्राम, मास और लेंथ, मतलब एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल के किलोग्राम, मास को ही हम क्या कहेंगे, किलोग्राम कहेंगे। और क्या होगा, और सेकंड क्या होगा, सेकंड किलोग्राम, सेकंड, और क्या होगा, मीटर। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करेंगे, एटसेट्रा और भी है। ठीक है, ये तीन बेसिक हैं।
अब हम आते हैं ड्राइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब क्या आते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं? ऑल द यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल आर ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब क्या है? ऑल यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ये किस पे डिपेंड होती हैं? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विच डिपेंडेंट्स, जो इसमें क्या नाम, ये किस पे डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंड है क्या नाम, लेंथ पे और सेकंड पे। किस पे डिपेंड है? लेंथ मीटर पे, और किस पे डिपेंड है? टाइम सेकंड पे डिपेंडेंट है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। इसको लिख लिया, इसको नोट कर लो। ड्राइव्ड यूनिट, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है? ऑल यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल यूनिट all unit other than fundamental are derived units। which are dependent on fundamental unit। which are dependent on fundamental unit, ठीक है। which are dependent on fundamental unit, इनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सॉरी पेन कम चल रहा है, मार्कर कम चल रहा है। एग्जांपल हम क्या लेते हैं? स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है? मीटर पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड कर रही है? सेकंड पे डिपेंड कर रही है। ये किससे मिलकर बनी है हमारी यूनिट? मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ मीटर पे डिपेंड कर रही है, और टाइम सेकंड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। आप नोट कर लीजिए ड्राइव्ड यूनिट को, इतना आपके समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसके बाद डायमेंशंस वगैरह। और किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आने वाले समय में आपको नए से नए टॉपिक पे लेक्चर मिल सकें। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या नाम टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, उसको सब्सक्राइब करिए। उस पर आपको जितने भी क्या नाम हमारी क्लासेस होंगी उसमें सारे लिंक उसी पे प्रोवाइड मिलेंगे आपको। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।